नमस्कार दोस्तों। आज के वीडियो में बात करेंगे शेयर मार्केट की। शेयर मार्केट होता क्या है, ये आईपीओ क्या होता है, स्टॉक मार्केट क्या होता है, स्टॉक एक्सचेंज होता है। आए दिन हम लोग इन शब्दों को सुनते रहते हैं, मार्केट में सुनते रहते हैं कि आज शेयर मार्केट क्रैश कर गया है, शेयर मार्केट में इतना अंग चल रहा है, इस कंपनी के शेयर के भाव बढ़ रहे हैं, ये कंपनी डाउन जा रही है। ये जो पूरा मामला है ये है क्या, शेयर मार्केट कैसे काम करता है और शेयर मार्केट की जरूरत क्यों पड़ी और कोई कंपनी शेयर मार्केट में क्यों आती है और कैसे आती है, किसी कंपनी को शेयर मार्केट में आने की जरूरत क्यों पड़ती है और शेयर मार्केट बना ही क्यों है। अब इसकी पूरा जो प्रोसेस है और ये जो पूरा सिस्टम जो रेगुलेट होता है ये है क्या, इसका जो पूरा सिस्टम है कैसे चलता है, शेयर मार्केट के बारे में हम पूरी बिल्कुल बेसिक डिटेल्स समझेंगे, पूरे बेसिक से लेकर पूरा एंड तक समझेंगे कि इसका जो पूरा प्रोसेस है शेयर मार्केट का वो कैसे चलता है और शेयर मार्केट है क्या। तो सबसे पहले ये समझो कि कोई कंपनी शेयर मार्केट में क्यों आती है और उसकी प्रोसेस क्या होती है। अब हम समझते हैं शेयर मार्केट को। तो आपको पता है कि जैसे कि हम लोग कोई चीज खरीदने जाते हैं, मंडी, इसको समझो मंडी के एग्जाम्पल से, हम लोग जैसे कोई सब्जी मंडी है तो वहां पे जैसे सब्जियों की खरीद बिक्री होती है, वहां पे जो जो विक्रेता है या जो खरीदार है वो वहां पे जाते हैं और अपने माल को बेचते हैं और खरीदने वाले खरीदते हैं। तो वहां पे क्या हो रहा है, जो है कंपनी है, जो सब्जी मंडी है, वहां पे लोग क्या कर रहे हैं, सब्जी को बेच रहे हैं और खरीद रहे हैं। तो वो क्या हो गया, सब्जी मंडी है। उसी प्रकार से तो वो क्या एक सब्जी मार्केट है और उसी प्रकार से क्या एक शेयर मार्केट होता है। अब शेयर मार्केट में क्या होता है, जहां पर शेयरों की खरीद बिक्री होती है, जहां पे एक व्यक्ति खरीदने आता है, एक व्यक्ति बेचने आता है और वो एक दूसरे को शेयर बेचता है। और शेयर किसके रहते हैं, वो कंपनी के। तो वो क्या है, शेयर मार्केट। अब ये शेयर होता क्या है, शेयर होता है कोई कंपनी है तो कोई कंपनी अपने किसी एक हिस्से को बहुत सारे शेयरों में विभाजित कर देती है। जैसे कि मेरी कंपनी मान लो 1 लाख रुपए की है और मैं सोचूं कि मैं जो 50,000 रुपए हैं, जो 50,000 रुपए के शेयर है, मैं इसको शेयरों में विभाजित कर देता हूं। तो मैंने 50,000 शेयर में विभाजित कर दिया और हर शेयर की कीमत 1 रुपए रख दी। तो मेरा क्या हो गया, मेरे एक शेयर की कीमत 1 रुपए हो गई। तो 50,000 मेरे टोटल कंपनी के शेयर हो गए और 50,000 है उसकी इक्विटी मैंने अपने पास रख ली हिस्सेदारी, और 50% हिस्सेदारी के मैंने शेयर मार्केट में डाल दिए। तो ये होता है शेयर, किसी कंपनी का शेयर होता है। अब एक कंपनी शेयर मार्केट में आती है, इसकी पूरी प्रोसेस है वो कैसे है। अब कोई कंपनी का शेयर मार्केट में उसको आने की जरूरत क्यों है, शेयर मार्केट में क्यों आ रही है। अब बिल्कुल उसको बेसिक से समझो। कैसे कि अब जैसे कि आपका कोई छोटा सा व्यापार है, मान लो आप किसी एक छोटे शहर में और किसी एक शहर में और किसी एक शहर के किसी कोने में आप एक व्यापार चलाते हो। आपको मान लो किसी चीज की दुकान है, मान लो आप जो पेन होती है लिखने वाली उसका प्रोडक्शन करते हो, उसकी आपके पास छोटी फैक्ट्री है या छोटा कुछ भी है, आप उसका व्यापार कर रहे हो। अब आप जो पेन बना रहे हो उसकी मार्केट में डिमांड ज्यादा है, मतलब कि आपने उसको बेचा स्टार्ट किया और आपने जितनी बनाई थी वो जल्दी खत्म हो गई, मतलब कि उस मार्केट में आपके उस पेन की बहुत ज्यादा डिमांड, लोग खरीदना चाह रहे हैं, आपकी पेन पसंद आ रही है। तो अब क्या होगा, अब आपको लगेगा यार क्या करूं, ऐसा करूं इस मार्केट को मैं अपने इस पूरे जो पूरा मतलब जो पूरा शहर है, सिटी है, मैं क्यों ना अपने इस मार्केट को, अपने इस व्यापार को पूरे मार्केट में इसको लगा दूं, पूरे शहर में लगा दूं ताकि और बड़े पैमाने पे मेरा व्यापार हो। तो आप क्या करोगे, अब आपके पास तो पैसा है नहीं, अब बैंक के पास जाओगे तो लोग बैंक के पास भी जाते हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन आप सोचो मैं जो छोटे रूप से अभी मैं स्टार्ट कर रहा हूं, अभी मैं बैंक से इतना सारा कर्ज लूंगा, तुरंत ही मेरी ईएमआई ब्याज देना पड़ेगा। तो अब मैं जब तक मैं इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा लगाऊंगा, डेवलप करूंगा और मेरे को ईएमआई देनी पड़ेगी, तो कहीं ना कहीं आप सोचो ऐसा मिल जाए कि भाई कोई मेरी कंपनी में इन्वेस्ट कर दे तो मैं अच्छे तरीके से उसको, ना तो मुझे ब्याज देना पड़े और मैं जो प्रॉफिट कमाऊंगा उसको भी प्रॉफिट दे दूंगा। तो ऐसे ही होता है क्या, एंजल इन्वेस्टर। अब जब छोटे पैमाने पे अपने व्यापार को बढ़ाते हैं तो आप जो एंजल इन्वेस्टर है उनसे बोलते हो भाई मेरा ये मतलब मेरी कंपनी है और या मैं ये व्यापार करता हूं और इस मेरे प्रोडक्ट की इतनी डिमांड है और मैं इतनी सेलिंग कर लेता हूं, इतना टर्नओवर है और मैं यदि पूरे शहर में लगाऊंगा तो इतना टर्नओवर हो सकता है, इतना टर्नओवर होगा, इतना प्रॉफिट होगा, तो क्यों ना मेरी कंपनी में आप इन्वेस्ट करो, मुझे इतने पैसे की जरूरत है। तो वो क्या करेगा, आपकी कंपनी मान लो उसने इन्वेस्ट कर दिया, मान लो 1 करोड़ रुपए उसने इन्वेस्ट किए, अब उसको आपको वो 1 करोड़ रुपए लौटाए नहीं है, आपको ना उस पर ब्याज देना है। अब उसने क्या किया, आपकी कंपनी में 1 करोड़ रुपए कर दिए और आपने उस 1 करोड़ के बदले अपनी कंपनी की कुछ इक्विटी, कुछ हिस्सेदारी उसको बेच दी, मान लो कि 5% या 2%। आपने उसको कहा भाई आप 1 करोड़ रुपए मेरे में इन्वेस्ट करो, अपनी मेरी कंपनी की आप 2% या 5% इक्विटी ले लो। अब क्या होगा, आप जितना रुपए कमाओगे, इतना प्रॉफिट कमाओगे, उस प्रॉफिट में से उतना परसेंटेज उसको दे दोगे प्रॉफिट में से। अब ना ही उसको कुछ काम करना, उसने पैसे दे दिए हैं आपकी कंपनी में लगा दिए, उसको कोई मतलब नहीं है आप क्या कर रहे हो, कैसे कर रहे हो, बट आपको जो प्रॉफिट होगा वो आपको देना होगा, वो आपके किसी भी काम में
मतलब वो हेल्प नहीं करेगा आपको किसी भी तरीके से, उसको उस काम से मतलब नहीं है, ठीक है। आपका जो भी खर्चा है वो सब आपने खर्चा उसी में से निकालो, उसी में से दो अपने वर्कर्स की सैलरी वगैरह जो भी आप कर रहे हो। अब जो प्रॉफिट बच रहा है उस प्रॉफिट में से आपको उतना परसेंट उसको देना होगा, इसकी उसकी इतनी हिस्सेदारी है। अब ये तो हो गया क्या, अपने 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 उस प्रोडक्ट को, अपने उसने कंपनी को एक शेयर में लेवल पे कर दिया। अब आपको लगता है कि मुझे इस मेरी कंपनी अच्छी चल रही है, लोगों की अच्छी डिमांड आ रही है, प्रोडक्ट अच्छे बिक रहे हैं, टर्नओवर अच्छा हो रहा है, और आपको लगता है कि मैं यदि इस कंपनी को पूरे इंडिया लेवल, पैन इंडिया या इंटरनेशनल लेवल पे ले जाता हूं अपने प्रोडक्ट को, क्योंकि मेरा प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, लोगों के पास जा रहा है, तो रिस्पांस भी अच्छा आ रहा है, तो अब आपको बहुत सारा पैसा चाहिए होगा। अब ये पैसा कहां से आएगा? बैंक से इतना पैसा लोगे तो अब भाई आपके पास इतना, बैंक आपको ऐसे लोन देगी नहीं। क्यों देगी भाई? आपके पास तो कुछ सिक्योरिटी होनी चाहिए ना, तो नहीं देगी। अब आप सोचोगे एक काम करता हूं, लोगों के पास जाएंगे, क्योंकि अब आता है क्या कि लोगों के पास जाओ, लोगों से अपनी कंपनी को पब्लिक करो और लोगों से पैसा लो और लोगों को अपने कंपनी के शेयर बेचो। अब शेयर बेचने का मतलब ऐसा नहीं है कि आप लोगों के पास जाओगे, बोलो भाई एक काम करो, मेरा एक शेयर ले लो, 2,000 रुपए का है, ऐसे ऐसे करके 1-2 लाख रुपए, 1-2 लाख आदमी को बेच दो। ऐसा आप भाई कैसे बेचोगे ऐसे? और कोई लेगा क्यों? आप मतलब आप में क्यों विश्वास करेगा कि मैं आपके शेयर खरीदूं? और ऐसा आप बेच भी नहीं सकते। तो अब आपको लोगों के पास जाना है, अपने शेयरों को बेचना है, तो आप करोगे क्या? इसके लिए देश में एक संस्था है सेबी, ठीक है। वो आपकी कंपनी को पूरी तरीके से, जो शेयर मार्केट उसको रेगुलेट करती है, वो आपकी कंपनी के टर्नओवर को, अपनी कंपनी की प्रोफाइल को अच्छे तरीके से देखेगी कि आपकी कंपनी कोई फ्रॉड तो नहीं करती, कोई स्कैम नहीं है। अच्छे जो आपकी कंपनी को जो ऑडिटर हैं, उन्होंने आपकी कंपनी को अच्छे तरीके से ऑडिट किया हो, आपका टर्नओवर कितना है, आप कितना रिटर्न भरते हो, टैक्स रिटर्न भरते हो, आपके कितना प्रॉफिट है, कितना टर्नओवर है। ऐसा नहीं कि आप कंपनी में कोई यार स्कैम करके भाग जाओ, तो उसमें ऐसा नहीं है। तो वो कंपनी से भी है, वो आप सारी कंपनी की जांच पड़ताल करती है, आपकी प्रोफाइल को देखती है, उसके बाद वो अप्रूव करती है कि आप शेयर मार्केट में आते हैं और अपने शेयर को पब्लिक में लाओ और पब्लिक के बीच बेचो, और तभी से वो कंपनी पब्लिक लिमिटेड मानी जाती है। अब समझो कि अब वो कंपनी शेयर में आ रही है, तो जब वो कंपनी शेयर मार्केट में आती है, अब अपने शेयर को लाती है, अब कंपनी के ऊपर है कि उसको अपनी कितनी हिस्सेदारी को शेयरों में बांटना है और कितने शेयरों में बांटना है। अब कंपनी सोचती है कि मान लो मैं अपनी कंपनी है, जैसे कि मेरी कंपनी मान लो 1 करोड़ रुपए की है, और मैं सोचता हूं कि मैं अपने 50 करोड़ जो के शेयर हैं, ठीक है, मेरी मतलब अब मेरे पास मेरी कंपनी की वैल्यू 1 करोड़ है, और मैं 50 लाख के शेयर को शेयर मार्केट में लाता हूं और 50 लाख को मैं 1 लाख शेयरों में बांट देता हूं। तो आपने 1 लाख शेयर में बांटे, तो एक शेयर की कीमत कितनी होगी? 5 रुपए की। तो इस प्रकार से आपने एक शेयर की कीमत 5 रुपए रखी, और आपने 1 लाख शेयरों को मार्केट में उतार दिया, शेयर मार्केट में। अब ये जो 1 लाख शेयर आएंगे, ये आएंगे आईपीओ के थ्रू। जब आपकी कंपनी फर्स्ट टाइम शेयर मार्केट में शेयर को लाती है, तो वो लाती है आईपीओ के थ्रू। आईपीओ का फुल फॉर्म होता है इनिशियल पब्लिक ऑफर, मतलब कि फर्स्ट टाइम कंपनी शेयर मार्केट में आ रही है, तो कंपनी खुद उसके शेयर की कीमत डिसाइड कर रही है कि हमें कितने रुपए में बेचना है। अब ऐसा भी नहीं है कंपनी बहुत ज्यादा बेचे या बहुत कम बेचे, वो मार्केट के हिसाब से बेचती है कि मार्केट में कितनी वैल्यू चल रही है, लोगों की परचेसिंग पावर कितनी है शेयर की। और आपने देखा होगा जब भी शेयर मार्केट ऊपर होता है तभी कोई कंपनी आईपीओ लाती है ज्यादातर, ठीक है। तो अब और ये भी देखेगी कंपनी कि मेरी जो प्रोडक्ट है, मैं जो बनाती हूँ, मेरी कंपनी की वैल्यू कितनी है, लोग कितना जानते हैं, कितना ट्रस्ट करते हैं, और क्या लोग इतना मैं शेयर बेचूंगा तो लोग खरीदेंगे कि नहीं खरीदेंगे, वो सब देखा जाता है। वो जो बड़े बड़े जो इकोनॉमिस्ट होते हैं उनसे सारा वो सलाह ली जाती है, एडवाइस ली जाती है, ठीक है। तो उसके बाद जो वो कंपनी जो है अपना शेयर लाती है, उसकी रेट तय करती है, तो वो कहलाता है क्या? आईपीओ। अब कंपनी एक बार शेयर ला दी है तो वो आईपीओ है, तो वो कहलाता है क्या? प्राइमरी मार्केट। प्राइमरी मार्केट में आपका आईपीओ आता है। अब ये आईपीओ लोग खरीदेंगे, अब वो क्या होगा? लोगों के पास चला गया, लोगों ने शेयर खरीद लिए, लोगों के पास शेयर चले गए हैं। अब इन्हीं शेयरों की सेकेंडरी मार्केट में, शेयर मार्केट में खरीद बिक्री डेली बेसिस पे होती रही। कोई व्यक्ति शेयर खरीदेगा, कोई व्यक्ति बेचेगा, कोई व्यक्ति खरीदेगा, कोई व्यक्ति बेचेगा अपने शेयर। तो वो किसके थ्रू लाई? आईपीओ में लाई और प्राइमरी मार्केट में लाई। अब ये जो मार्केट में जहां पे शेयर की खरीद बिक्री होती रहती है डेली बेसिस पे, वो कहलाता है सेकेंडरी मार्केट, शेयर मार्केट। और वहां पे कंपनी जो इन्वेस्टर हैं वहां पे शेयर खरीदते रहते हैं, ट्रेडिंग करते रहते हैं। कोई लॉन्ग टर्म के लिए करता है, कोई शॉर्ट टर्म के लिए करता है। शेयर खरीदेगा, बेच देगा, शेयर खरीदेगा, और जैसे देखेगा मुझे ज्यादा प्रॉफिट मिल रहा है, वो शेयर का भाव ज्यादा मिल रहा है, तो वो उस कंपनी का शेयर बेच देगा। तो ये होती है क्या? सेकेंडरी मार्केट, प्राइमरी मार्केट। और फर्स्ट टाइम कंपनी आई है तो वो आईपीओ के थ्रू लाई है। अब कंपनी को प्रॉफिट हो गया है, अब उस कंपनी ने शेयर अपने बेच दिए हैं और उसके पास पैसा आ गया। अब अपने व्यापार को बड़े स्तर पे बढ़ा रही है, अपने प्रोडक्ट का उत्पादन कर रही है, प्रोडक्ट बनाती है, जो भी सर्विस देती है, ठीक है। अब
अब कंपनी को शेयर मार्केट से इतना मतलब नहीं है कि वो शेयर उसकी कंपनी मतलब क्या हो रहा है, हाँ अब उसको इतना तो रहता ही है क्योंकि उसके शेयर की कीमत घटती बढ़ती तो उसको फर्क तो पड़ता है, क्योंकि यदि अब उसने शेयर बेच दिए थे, उस कंपनी को पैसा मिल गया था, समझ रहे हो, अब उस कंपनी के थ्रू लगा रही है। लेकिन अब यदि आपके शेयर की कीमत बढ़ती घटती है तो कहीं ना कहीं आपकी कंपनी की इमेज पे फर्क पड़ता है। यदि शेयर की कीमत घट रही है इसका मतलब सीधा ये कि आपकी कंपनी की वैल्यू घट जाएगी, वैल्यू घटेगी तो ऐसे में आपको जो बैंकों से लोन लेना है, आपको बड़े बड़े प्रोजेक्ट चलाने हैं, उसमें क्या होगा, लोग आपके प्रोडक्ट को नहीं लेंगे, कहेंगे कि आपकी कंपनी जो है उसकी वैल्यू कम है। तो अब ये होता है कि आपको लोन लेने में दिक्कत आएगी, ठीक है। तो अब ये होता है कि आपने शेयर अपने बेच दिए, आपके पास पैसा आ गया, तो ये होता है पूरा स्टॉक मार्केट। और शेयर मार्केट में आपके शेयर लोग खरीदते रहते हैं, बेचते रहते हैं, और उसी के आधार पे आपकी जो है कि आपके शेयरों की वैल्यू घटती बढ़ती रहती है। अब समझते हैं कि हमारे देश में शेयर मार्केट है क्या। अब पता है कि आपको जो हमारे देश में जो दो बड़े जो पॉपुलर शेयर मार्केट हैं वो हैं बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और एक है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। ये दोनों ही शेयर मार्केट हैं। इन इन मार्केट में बहुत सारी कंपनियां लिस्टेड हैं जिन्हों की शेयर की कीमत रहती है वो डेली बेस पे घटती है बढ़ती रहती है। अब इन दो बड़े इंडेक्स हैं वो क्या है, जो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है एनएसई है, उसका है निफ्टी 50। अब निफ्टी 50 क्या होता है, और उसी प्रकार से बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में है सेंसेक्स। तो ये क्या होता है, अब सेंसेक्स को समझते हैं तो बीएसई में रजिस्टर्ड जो कंपनी है, लिस्टेड कंपनी है, उनमें जो टॉप 30 कंपनियां हैं जिनके शेयर की कीमत ज्यादा है, जो टॉप 30 कंपनियां, उनसे उनके आधार पे, उसकी वैल्यू के आधार पे, 30 कंपनियों के शेयरों की वैल्यू के आधार पे उस सेंसेक्स की जो है अंक दर्ज किया जाता है। सेंसेक्स एक क्या इंडेक्स है, उसकी कीमत कितनी हो रही है वो इन 30 कंपनियों के आधार पर डिसाइड होगा। उसी प्रकार से निफ्टी 50 जो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है उसमें जो टॉप 50 कंपनी है उनके शेयरों की वैल्यू के आधार पे, उसकी कितनी प्राइस है उसके आधार पे निफ्टी 50 की वैल्यू दर्ज की जाती है, उसका वो अंक दर्ज किया जाता है। अब जब पता चलता है कि निफ्टी 50 ऊपर जा रहा है, इसका मतलब ये होता है कि शेयर मार्केट ऊपर जा रहा है। तभी नहीं है कि यदि सेंसेक्स ऊपर जा रहा है और निफ्टी 50 ऊपर जा रहा है तो शेयर मार्केट पूरा ही ऊपर जा रहा होगा। हाँ, एक एवरेज रूप से आपका शेयर मार्केट ऊपर जा रहा है क्योंकि सेंसेक्स और निफ्टी 50 ऊपर जा रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि आपने जिस कंपनी का शेयर खरीदा हो वो भी ऊपर जा रहा हो। सेंसेक्स निफ्टी भले 50 ऊपर जा रहा हो लेकिन आपका आपने जिस कंपनी में इन्वेस्ट किया है क्या पता उस कंपनी का घट भी रहा हो, तो ऐसा कोई निश्चित नहीं होता। तो ऐसे होती है कि निफ्टी 50 क्या होता है, तो ये दोनों इंडेक्स हैं और ये दोनों इंडेक्स जो टॉप 30 और टॉप 50 कंपनी है ये बताती है कि इनके इंडेक्स, इनकी शेयरों की वैल्यू घट रही है कि बढ़ रही है, उसका एवरेज निकाल के माना बताते हैं कि जो स्टॉक मार्केट है, स्टॉक एक्सचेंज है, वो कितना घट रहा है या बढ़ रहा है। तो ये तो हमने स्टॉक मार्केट को देख लिया दोनों कि ये स्टॉक मार्केट होते हैं और इनके दोनों इंडेक्स होते हैं। अब आती है कि भाई किसी कंपनी के शेयरों में घटती बढ़ती कैसे, मतलब किसी कंपनी, अब हम बात करते हैं किसी कंपनी के शेयर घटते और बढ़ते कैसे हैं। आप इसको समझो कि कोई कंपनी के शेयर घटते बढ़ते कैसे हैं, तो वो घटते हैं 2-3 वजहों से। कि जो डेली बेसिस पे जो रिटेल इन्वेस्टर हैं जो खरीद रहे हैं वो, कि उसकी जो शेयर है कंपनी की उसकी डिमांड कितनी है और सप्लाई कितनी है, कि उसको खरीदने वाले ज़्यादा हैं या उसको बेचने वाले ज़्यादा हैं। स्वाभाविक सी बात है यदि उसको खरीदने वाले ज़्यादा होंगे, ठीक है, खरीदने वाले बेचने वाले कम है, तो स्वाभाविक सी बात है उस शेयर की कीमत बढ़ जाएगी। मतलब डिमांड और सप्लाई के ऊपर है कि उसकी कीमत बढ़ रही घट रही है। तो ये होता है ना एक ये, और उसकी मार्केट में पता चलता है कि इस कंपनी का शेयर बढ़ रहा है या घट रहा है, ठीक है, तो इससे पता चलता है। बात करते हैं कि शेयर मार्केट में हम लोग शेयर खरीदें कैसे। तो पहले क्या होता था कि शेयर मार्केट से बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है, उनकी बिल्डिंगें हैं जो वहां पे मुंबई में, तो वहां पे लोग वहां पे जाते थे, ऑफलाइन खरीदते थे और उनको शेयर जिस कंपनी को उन्होंने खरीदते थे उसका। लेकिन अब पूरा जो सिस्टम हो गया वो हो गया पूरा ऑनलाइन, ठीक है। अब कंप्यूटर बैठ के, मोबाइल बैठ के आप शेयर खरीद सकते हैं। उसके लिए अब आपको ट्रेडिंग करना है, शेयर खरीदना, तो उसके लिए आपकी क्या रिक्वायरमेंट है, आपके पास एक सेविंग अकाउंट होना चाहिए किसी बैंक का आपके पास, और ट्रेडिंग अकाउंट होना चाहिए, और एक डीमेट अकाउंट होना चाहिए। आप डीमेट अकाउंट मतलब ये सबसे समझते सेविंग अकाउंट। सेविंग अकाउंट मतलब ये कि आपको शेयर खरीदना है तो आप अपने सेविंग अकाउंट से, बैंक अकाउंट से वो पैसे शेयर में ला पाओ, शेयर खरीद सको, उसके लिए सेविंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट ताकि आप ना वो ट्रेडिंग कर सको, शेयर को बेच सको, खरीद सको, बेच सको, ठीक है। अब डीमेट अकाउंट मतलब वो होता है कि जहां आपने जो शेयर खरीदा है, जो भी आपने जो खरीदा है वो आपके उस शेयर अपने उसके अकाउंट में आ जाता है और आप देख सकते हो कि हमारे पास किस कंपनी के कितने शेयर हैं, तो वो होता है कि डीमेट अकाउंट। अब डीमेट अकाउंट ओपन किया था, सब पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन होती है। जो पहले होती थी ऑफलाइन के आपको वहां जाना है, वहीं जाके आप खरीदते थे शेयर मार्केट मुंबई में, जो बिल्डिंग होती थी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की। आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना, आपको मोबाइल में ही किसी भी कंपनी, बहुत सारी, आप गूगल पर जाइए सर्च करिए कि डीमेट अकाउंट, ठीक है, तो आपके बहुत सारे ऐसे
ऐप आ जाएंगे, एप्लीकेशन आ जाएंगी, साइट आ जाएंगी जो डीमेट अकाउंट खोलती हैं, फ्री में खोलती हैं। आपको वहाँ पे अपना पैन कार्ड, आधार कार्ड देना है और वहाँ से आपका डीमेट अकाउंट हो जाता है। आपका डीमेट अकाउंट ओपन होने के बाद भी आप किसी भी कंपनी के शेयर और खरीद सकते हैं और ट्रेडिंग कर सकते हैं। अब ये बहुत ये होता है कि इसको भाई ऐसे नहीं कि आप जाओ खरीद सकते हो, जिसको शेयर मार्केट की नॉलेज है कि भाई शेयर किस कंपनी का शेयर घटेगा बढ़ेगा, शेयर मार्केट कैसे काम कर रहा है, वो लोग उसमें ज़्यादा ज़्यादा मास्टर होते हैं, ज़्यादा एक्सपर्ट होते हैं, वो उसमें ट्रेडिंग करते हैं या फिर उसमें इन्वेस्ट करते हैं। तो अब शेयर मार्केट दो प्रकार की इन्वेस्टमेंट होती है, एक तो होती है लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म। शॉर्ट टर्म मतलब तुमने खरीदा आज ही बेच दिया, तो ये तो ट्रेडिंग हो गई, ठीक है। आधी बेच दिया, आज ही खरीदा तो ये प्रॉफिट कमा लिया या फिर नुकसान में चले गए, तो ये होती है जो शॉर्ट टर्म की ट्रेडिंग होती है, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट होता है। कुछ होता है लॉन्ग टर्म। लॉन्ग टर्म के लिए भाई आपने कंपनी का शेयर खरीदा, इन्वेस्ट कर दिया, आप देख नहीं रहे हो भाई, अपने साल भर के लिए, 2 साल के, 6 महीने के लिए आपने शेयर खरीदा, फिर एक साथ आप देखोगे आप शेयर की वैल्यू कितनी हुई है और ये शेयर कितने का हो गया, और फिर आप उस शेयर को बेच दोगे। तो ये तो क्या हो गया, ये होता है क्या, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है। कई लोग इसी को डेली बेसिस पे और अपनी एक प्रोफेशन के रूप में चुन लेते हैं कि भाई मुझे तो यही करना है, तो वो डेली बेसिस पे ट्रेडिंग करते हैं, शेयर को बेचते हैं, खरीदते हैं, तो वो ट्रेडिंग करते हैं, तो वो एज उसको प्रोफेशन चुन लेते हैं और उसी में वो अपनी इनकम जनरेट करते हैं, पैसे कमाते हैं। लेकिन वो वही लोग कमाते हैं जिनको ज़्यादा नॉलेज होता है, ज़्यादा एक्सपर्ट होते हैं कि भाई शेयर मार्केट कैसा काम करता है, कैसे कर रहा है। तो ये पूरी शेयर मार्केट की कहानी होती है कि कोई कंपनी कैसे शेयर मार्केट में आती है, क्यों आती है, शेयर मार्केट कैसे काम करता है, और वो कंपनी शेयर मार्केट से कैसे पैसा उठाती है, उसके शेयरों की ट्रेडिंग होती है, उन लोग एक दूसरे को बेचते खरीदते हैं। तो ये पूरा चलता रहता है और उसकी शेयर की वैल्यू घटती बढ़ती रहती है। और इसका जो पूरा जो नियामक संस्था है जो उसको देखती है, पूरा रेगुलेट करती है कि शेयर मार्केट कैसे काम करे, तो वो होती है सेबी, ठीक है। जो कि सेबी मतलब सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया है। वो देखती है कि हमारा शेयर मार्केट कैसे काम कर रहा है, कहीं कोई कंपनी धांधली तो नहीं कर रही है, कोई कंपनी स्कैम तो नहीं कर रही है। तो ये सारी चीजें देखती रहती है। इस प्रकार से हमारा शेयर मार्केट काम करता है। और शेयर मार्केट में हमें जाने के लिए, शेयर को खरीदने के लिए क्या करना होता है कि डीमेट अकाउंट हो आपके पास, और वो उस डीमेट अकाउंट के थ्रू आप कंपनी का शेयर खरीद सकते हो, आपके वो डीमेट अकाउंट में आ जाएगा। और आपको यदि लॉन्ग टर्म के लिए रखना है तो लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट कर दिया आपने, उस शेयर खरीद लिया, आप उसको लॉन्ग टर्म के लिए रख रहे हो, जब उसकी वैल्यू बढ़ जाएगी बहुत दिन बाद तो आप उसको बेच दोगे, प्रॉफिट कमाओगे। डेली बेस पे करना है, डेली बेस पे करोगे तो वो कहलाती क्या, ट्रेडिंग, डेली बेस पे करते हैं। तो इस प्रकार से पूरा शेयर मार्केट होता है, शेयर मार्केट काम करता है। और आई थिंक आपको ये वीडियो ना बहुत ही अच्छा लगा होगा कि शेयर मार्केट के संबंधित जो भी डाउट हैं आपको उसके डाउट क्लियर हुए होंगे कि भाई हाँ यार ये शेयर मार्केट है और मुझे ऐसे काम करना है, शेयर मार्केट ये होता है। शेयर मार्केट, आई होप कि शेयर मार्केट से रिलेटेड आपको जितने भी डाउट होंगे वो सारे क्लियर हुए होंगे। यदि कोई भी डाउट रह जाता है तो आप प्लीज वीडियो में कमेंट करके बताइएगा। और ये वीडियो यदि आपको अच्छा लगा हो, पसंद आया हो, तो वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। शेयर मार्केट के बारे में वो समझे, जाने शेयर मार्केट कैसे काम करता है, शेयर मार्केट कैसे आवश्यकता होती है। और साथ में कमेंट कीजिए और साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जब भी हमारा कोई नया वीडियो आता हो आप तक वो आसानी से पहुंच जाए। दोस्तों जय हिंद, जय भारत।